राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम सभी अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। तो ये है कल की आगे का व्लॉग। और कल जो आपने लास्ट में देखा था, तो हम लोग जा रहे थे भांडीर वन से वंशी वट, वहीं पास में था। तो ये वंशी वट है। वंशी वट एक नहीं, बहुत है ब्रज में। वंशी वट का मतलब ये होता है जिस वट के वृक्ष के ऊपर हमारे लाला बांसुरी बजाया करते थे। और आज हर उस वृक्ष में बंसी की आवाज़ आती है। और इस वृक्ष में तो स्पेशली ऐसा बोलते हैं लोग, कान लगा के सुनो तो ध्यान से, उसकी बंसी की आवाज़ आती है। हालांकि हम इतने आजकल के समय में, जो कलयुग में हम हैं तुच्छ इंसान, वो इतने पवित्र नहीं हैं कि उनकी बंसी की आवाज़ सुनाई दे जाए, पर फिर भी मान्यता है तो है। तो यहाँ पे एक मंदिर था छोटा सा, और फिर यहाँ पर भगवान का भोजन भी चल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग गए थे भोजन करने। फिर हमने भोजन किया, उसके बाद हम निकले थे रावल गांव के लिए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। दोस्तों, मंदिर बंद है हमारे रावल गांव। आइए आपको बताते हैं कुछ लिखा हुआ है। आइए चप्पल उतार देते हैं। अभी मंदिर बंद है, मंदिर खुलेगा 2:30 बजे, नहीं 3:30 बजे। तब मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी तो ये है जुगल वृक्ष, ये देखिए 2 पेड़ है एक साथ, पीपल का पेड़ है। और मैं उधर लेके आती हूँ। बाकी तो होता क्या है, लोग महसूस कर सकते हैं हम यहाँ पर किस तरह से राधा रानी हमारी लाला के साथ खेलते हुए यहाँ पे लाला और लाली। ये कुआं है जो बंद है। अच्छा, मेरे साथ क्यों लगा है, वहाँ पे कोई रहता भी है या कोई कमरा है, तुलसी माँ गई है। ऐसी जगह पे कितनी शांति मिलती है। ये मैंने मम्मा पापा को कल सुनाया था। तो गाइस, लोक मान्यता अनुसार ये वो कुंड है जहाँ राधा रानी जी मिली थी कमल के फूल पे प्रकट हुई थी। एंड आज भी यहाँ पे लॉट्स ऑफ कमल लगे हैं, क्योंकि सीजन नहीं है। आप जड़ देख सकते हैं कमल की, है ना। तो कमेंट्स करके बताइए कौन कौन यहाँ पे आया है और कौन कौन नहीं आया है। तुम देखो लड़कियों को दुकान इधर आओ बेटा। अब नहीं, अब भीड़ हो गई। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बोलो राधा रानी की। बोलो मुरली वाले की जय।
रानी। तो दोस्तों यहाँ मंदिर खुल चुका था, तो हमने दर्शन किए हमारी राधा रानी के। और ये जो है हमारी जो लाली है, छोटी सी बहुत प्यारी सी, मतलब इनका जो स्वरूप था इतना सुंदर, तू मेरी राधा रानी को नज़र ना लगे, बहुत सुंदर स्वरूप था। मैं तो देखती ही रह गई, मैं वहीं खड़ी रह गई थी 10 मिनट तक, 5-10 मिनट तक वहीं खड़ी रह गई, बस मैं देखती ही रह गई, इतनी सुंदर। तो ये फिर यहाँ से ऊपर एक रास्ता है, जो ये बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये वही घर है जहाँ हमारे वृषभान जी और कीर्ति माता रहा करते थे। यहीं पर इसी कुंड में राधा रानी हमारी प्रकट हुई थी, कमल के फूल पर वृषभान जी को मिली थी। तो इसकी पूरी सभी लोग परिक्रमा लगा रहे थे, मंदिर की परिक्रमा लगाई, अच्छा मतलब देख रेख कर रखी है। ये जो वृक्ष है ना यहाँ पर, ये जो ऊपर से दिख रहे थे आपको, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये बहुत पुराने पेड़ हैं। तो बाकी जो भी इनकी स्टोरी हो, मुझे बहुत डिटेल में तो मैं चीज़ें नहीं जानती, लेकिन हाँ जितना सुना है, जितना पता है, वो थोड़ा बहुत। दोस्तों हम गोकुल पहुँच चुके हैं रावल से। राधा रानी के दर्शन करके हम गोकुल पहुँच चुके हैं रावल से। यहाँ एक महानुभाव मिल गए, 100 रुपये लेके दर्शन करा रहे थे, तो उनको ले लिया है। हालांकि मेरा तो मन नहीं था, लेकिन हमारी मैडम ने बोला तो हमने ले लिया है। बाकी चलिए चलते हैं, अब दर्शन करते हैं गोकुल के, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद, दर्शन कराएंगे आपको। तो दोस्तों रावल से हम गोकुल पहुँचे। गोकुल में जैसे हम एंट्री हो रहे थे, वैसे ही हमको एक ऐसे ही, ये जो रेड शर्ट वाले हैं, ऐसे एक भैया मिले। वो बोले कि हम आपको 4 जगह हैं वहाँ के दर्शन कराएंगे गोकुल में। तो मतलब जो भी आगे जाना चाहेगा, वो मैं उनको बताती हूँ एक चीज़ जो मैंने वहाँ फील करी। मतलब ठीक है, छोटी छोटी जगहों पे हर किसी को काम की ज़रूरत है, पैसे कमाने की ज़रूरत है, लेकिन इतना मतलब उन लोगों ने ईश्वर के नाम पर इतना धंधा बना रखा है हर चीज़ का। मतलब एक जैसी सेम चीज़ गोकुल में कम से कम 10 जगह बनी हुई हैं। आपको हर कोई अलग अलग जगह बताएगा, लेकिन आपको सही ये नहीं पता कि नंद महल कहाँ है गोकुल में। कोई ये कहेगा, कोई ये है, कोई ये है, कहीं यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये हम पहली जगह जो हमको ले गए थे, अब आप ये देखो नंद यशोदा महल, ये दूसरा है। हर किसी की ट्रस्ट का हर किसी ने अलग बना रखा है। तो मुझे तो हम लोग बस रिकॉर्ड किया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी मुझे नहीं मालूम कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हर जगह ऐसा ही सेम जैसी चीज़ें बना रखी हैं दर्शन करने के लिए। बीच में चबूतरा, वहाँ पे तुलसा मैया, इधर उधर कोई यशोदा भवन, नंद भवन, फलाना ग्रह, दिकाना ग्रह, भगवान की मूर्ति, ये देखो पूतना ग्रह बना रखा है यहाँ पे। देखो आप, मतलब कई जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रखी हैं कि भगवान यहाँ मटकी फोड़ते थे। मतलब हर चीज़ का अलग अलग उन्होंने वो बना रखा है। बस आप मतलब एक चीज़ तो मैंने देखी है, पूरे ब्रज में ही देखी है, आप किसी भी मंदिर चले जाओ बस। और आजकल ये ट्रेंड सिर्फ ब्रज में ही नहीं, हर मंदिर में हो गया है कि बस आप बैठ जाओ और पूजा करवा लो और दक्षिणा रख दो। पूजा भक्ति भाव किसी से को कुछ मतलब नहीं है कि लोग किस आए। ये तीसरा जहाँ पे हमको कोई एक इंसान लेके गया था, ये तीसरा नंद महल है। तो गोकुल में तो हमारा यही हाल रहा कि हम ऐसे ही पता नहीं कितने नंद महल घूमे थे, कम से कम 4-5। तो जितने भी हमने घूमे थे वो मैंने आपको दिखा दिए। एक ऐसे ही एक मंदिर और भी गए थे, जो सबसे पहले हमको ले गए थे झंडे वाला मंदिर। उनका कहना ये था कि यहाँ से झंडे निकल के सीधे जाते हैं अयोध्या जाते हैं सीधे, तो आप भी अपना वो करो। तो हालांकि हमने नहीं किया, जो हमारी श्रद्धा थी वो हमने चढ़ाया, बाकी फिर हम आ गए।
उसके बाद यही थी हमारी स्टोरी आगे की। यहाँ पर हमको कुछ मंकी मिले थे, हमने उनको हमारे पास केले थे तो हमने उनको केले खिलाए। हम आगे फिर गोकुल में जाने था हमको, रमन रेड्डी और भी एक दो जो घाट थे यमुना मैया के, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जितना था वो है वो मैं आपको दिखाती चल रही हूँ। मिलूँगी मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे कल। राधे राधे।